हाँ दोस्तों, आज आइटम वन फ्रेज का तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे अच्छे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला देखते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक ना, पहला क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को सजा के रखना। क्या होता है? सजाना। ठीक ना, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, एप्पल का ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सजाना। देखो, एप्पल को सजाना है, ठीक ना, याद करने के लिए। मतलब एप्पल को सजाना, इसका क्या मतलब हो जाएगा? यानी एप्पल को सजा के रखना, यानी बिल्कुल ठीक हालत में रखना है। यानी हो जाए एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ठीक हालत में। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हालत में। ठीक ना, क्या होगा? एप्पल पाई ऑर्डर, यानी ऑर्डर माने ऑर्डर में रखना है। एप्पल को ऑर्डर में रखना है, यानी बिल्कुल ठीक हालत में रखना। यानी इसका एग्जांपल जैसे एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, माने ऑफिस में प्रत्येक चीज़ जो है एक माने बिल्कुल ठीक हालत, यानी एप्पल पाई ऑर्डर में रखा गया है। ठीक। दूसरा होता है एट ड्रैगन डाउन। ड्रैगन डाउन, ड्रैगर्स मतलब क्या होता है? कटार होता है। ठीक है, ड्रैगर का मतलब होता है कटार होता है। ठीक ना, ड्रॉन मतलब होता है, ड्रॉन मतलब होता है या डुबोकर मारना। इसका मतलब होता है डुबोकर मारना। डुबोकर मारना, मारना मतलब कटार से डुबो कर मारना, माने कटार से मारना। ठीक ना, ऐसे याद करने के लिए एट ड्रैगर डाउन, माने ड्रैगर माने होता है कटार हो गया, और ड्राउन मतलब हो गया डुबो कर मारना। यानी कटार से डुबो कर मारना, यानी उससे क्या कैसा दुश्मनी होगा? कट्टर दुश्मनी होता है ना, कटार से मारेगा तो कट्टर दुश्मनी होता है। कट्टर दुश्मन, इसका क्या होता है? कट्टर दुश्मन। ठीक ना, इसका क्या होता है? कट्टर दुश्मन। जैसे एग्जांपल, वंस दे वेयर फ्रेंड बट नाउ दे आर एट अ ड्रैगर डाउन, मैंने पहले वो लोग दोस्त है पर अभी क्या है? कट्टर दुश्मन है। ठीक, यहाँ पे ये हो गया, हाँ ड्रैगर डाउन हो गया। एक तीसरा देखते हैं, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखो, क्लोज माने बंद होता है, ठीक ना। फिस्टेड मतलब होता है, देखो फिस्टेड मतलब होता है मुट्ठी होता है। क्या होता है? मुट्ठी होता है। मुट्ठी मतलब ऐसा वाला मुट्ठी। देखो, क्लोज फिस्टेड माने एक एक आदमी है जो अपने मुट्ठी को क्या है, बंद किए हुए है। ठीक ना, जैसे आप ऐसे समझते हैं कि मान लो कोई आदमी है जो तुम्हारे साथ दुकान पे जा रहे हो, उस आदमी के साथ दुकान पे जा रहे हो। जब तुम्हें सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, जब सामान खरीदते हो, चाहे तुम कुछ पार्टी वगैरह करते हो, तो उस समय क्या करता है, वो अपने हाथ को मुट्ठी मुट्ठी कर लेता है। यानी कभी भी ऐसा समय आता है ना, तो पैसा खर्च करने के समय पे वो हाथ को मुट्ठी बांध लेता है, यानी नहीं खोलता। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? जो पैसा नहीं खर्च, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस कंजूस व्यक्ति बोलते हैं। कहते हैं एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब हो गया? क्या हो गया? कंजूस व्यक्ति हो गया। कंजूस व्यक्ति हो, क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब हो गया? कंजूस व्यक्ति हो गया। ठीक ना, जैसे राम इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। कहते हैं एट लार्ज। अब चौथा आता है एट लार्ज का मतलब देखते हैं। लार्ज मतलब होता है बड़ा होता है, माने कोई, और एट लार्ज माने इतना बड़ा है कि जो हमारे पकड़ से बाहर हो। जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक ना, जैसे कोई क्रिमिनल है, चोर है, जो माने इतना बड़ा है जो उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, यानी वो क्या है, हमारे पकड़ से बाहर है, यानी स्वतंत्र है। तो उसी को बोलते हैं एट लार्ज। मतलब हो गया हमारे पकड़ से बाहर। पकड़ से बाहर लिखते हैं, पकड़ से बाहर। इसे एट लार्ज माने होता है पकड़ से बाहर, या स्वतंत्र भी बोलते हैं, स्वतंत्र भी बोलते हैं। ठीक ना, कहते एट लार्ज मतलब क्या होता है? पकड़ से बाहर या स्वतंत्र होता है। जैसे कहते ए मर्डर आर स्टिल एट लार्ज, मतलब जो होता है अभी तक स्वतंत्र है। एट आर्म्स लेंथ, आर्म देखो ऐसे समझते हैं। आर्म्स मतलब क्या होता है? हाथ। लेंथ माने दूरी, ठीक ना, दूरी बनाते माने एक हाथ की दूरी बनाया है, जो अपने से एक हाथ की दूरी बनाया हुआ है, यानी अपने से दूर है। क्या करता है? अपने से दूर है। तो इसका मतलब होता है एट, कहते हैं एट आर्म्स लेंथ माने हो जाएगा अपने से दूर। अपने से दूर, अपने से दूर रखता है जो आदमी, जो होता है ना, अपने से दूर रखता है। जैसे ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, जैसे एग्जांपल, ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लेटर एट आर्म्स। माने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मतलब होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो जो होता है ना, खुले दिल दिमाग का होता है, ठीक ना। और फ्लेटर मतलब होता है चापलूसी, वो खुले दिल दिमाग का। और ये जो एंड कहते कीप फ्लेटर एट आर्म्स ऑफ फ्लेट, माने आर्म्स में मतलब होता है, माने चापलूसी करने से, चापलूसी लोगों से वो अपने को दूर रखता है। इसी सेंस में होता है एट द आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है? अपने से दूर हो गया। एट ऑल हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है? देखो, हजार्ड का मतलब होता है खतरा होता है, खतरा होता है या जोखिम होता है।
क्या होता है, खतरा या जोखिम होता है। अब देखो एट ऑल हज़ार, इसलिए एट ऑल हज़ार का क्या मतलब होता है कि हर जोखिम के बावजूद होता है। इसका मतलब होता है हर तरह के जोखिम के बावजूद। क्या होता है, एट ऑल हज़ार का क्या मतलब होता है, माने हर तरह के जोखिम के बावजूद। जैसे ही डिड द वर्क एट ऑल हज़ार, उसने क्या किया, माने हर जोखिम, माने अथी के हर जोखिम के बावजूद भी उसने वो अपना काम कर लिया, काम किया। एट द टॉप ऑफ, सातवां देखो, एट द टॉप ऑफ द वॉइस। देखो वॉइस मतलब क्या होता है, स्वर होता है। वॉइस मतलब स्वर। टॉप माने क्या होता है, कहते उच्च होता है, यानी इस इसके उच्च होता है, इसका स्वर होता है एट द। अब देख रहे हैं एट द टॉप ऑफ वॉइस, इसका मतलब हो जाएगा, पूरा का मतलब होता है उच्चतम स्वर में। उच्चतम क्या है, स्वर में, ठीक ना। एट द टॉप ऑफ वॉइस का मतलब क्या होगा, उच्चतम स्वर में। जैसे एक एग्जांपल में, द गर्ल क्राइड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, ठीक। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब जानते हैं हड्डी होता है, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ना होता है। क्या होता है, झगड़ा होता है, ठीक ना, झगड़ा होता है। तो बोन क्या है, ये बोन जो है झगड़े का क्या है, विषय है। बोन क्या है, झगड़े। जैसे कुत्ते के बीच में अगर बोन रख दिया जाएगा, हड्डी रख दिया जाए, तो कुत्ते क्या, तो झगड़ ले। तो इसी प्रकार के अपने इसी बोन ऑफ कंटेंशन, माने बोन क्या है, झगड़े की वजह। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर क्या है, झगड़े की वस्तु है। इसीलिए बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन को क्या बोलते हैं, झगड़े का विषय है, झगड़े का विषय। क्या होता है, झगड़े का विषय। बोन ऑफ कंटेंशन क्या मतलब, झगड़े का विषय। जैसे एग्जांपल, द पीस ऑफ लैंड इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर, यानी पीस ऑफ लैंड जो होता है, दो भाइयों के बीच में क्या होता है, झगड़े का विषय होता है, ठीक। नाइन्थ देखते हैं, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होता है, देखो बेड ऑफ रोजेस माने, बेड मतलब होता है बिस्तर होता है, समझते हैं। रोजेस माने फूल, यानी इसका बेड ऑफ रोजेस का माने होता है फूलों का सेज हो जाता है, ठीक ना। बेड ऑफ रोजेस का में क्या मतलब होता है, फूलों का सेज। इसका मतलब हो जाता है फूलों का सेज। एग्जाम्पल में लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज, इसका हो जाएगा लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज। जैसे ब्लैक एंड ब्लू, देखो ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब होता है, देखो किसी आदमी को, मतलब ब्लैक एंड, किसी आदमी को इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया है कि उसके शरीर पे कहीं काला हो गया है, कहीं ब्लू हो गया है। तो इस कंडीशन से पीटने का क्या मतलब हुआ, कि उसको बहुत पीटा गया है, इतना पीटा गया है कि वो अधूरा हो गया है, अधमरा हो गया है, ठीक है ना। ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को इतना पीटा गया है कि शरीर पे काला ब्लू हो गया, यानी अधमरा करके पीटा गया, यानी इसीलिए ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अधमरा। अधमरा क्या होता है, अधमरा, ठीक है ना, अधमरा कर देना, ठीक, ये हो गया। अब एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं पेन से। देखो एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होगा, एप्पल पाई ऑर्डर का क्या, मैं बिल्कुल ठीक था, मैंने ऑर्डर में था तो इसलिए एप्पल और पाई ऑर्डर मैंने बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इन दिस शॉप एप्पल पाई ऑर्डर, ये आ गया, आइटम्स आ गया। देखो यहाँ पे दूसरा है एट ड्रैगन डाउन, मतलब ड्रैगन मैंने बताया कि मैंने कटार होता है, और डाउन मतलब होता है मारना होता है, मैंने कटार से मारना, सपोज कटार से मारना, याद करने के लिए। कट्टर मैंने कट्टर दुश्मनी है, इसका मतलब एट ड्रैगन डाउन का मतलब क्या, कट्टर दुश्मन। यहाँ देखो तो वंस दे वेयर फ्रेंड, यहाँ होगा कट्टर दुश्मन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब है, देखो क्लोज हम बताया कि फिस्टेड मतलब होता है मुट्ठी, जो हमेशा मुट्ठी बांध के रखता है, ठीक ना। मैंने जब भी पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो वो मुट्ठी बांध लेना, यानी कंजूस व्यक्ति होता है, मैंने क्या, कंजूस व्यक्ति होता है। चौथा आता है एट लार्ज, माने एट लार्ज माने बड़ा होता है, एट लार्ज माने इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, यानी चोर माने क्रिमिनल इतना बड़ा है कि उसको पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, यानी पकड़ से बाहर, यानी वो आदमी हमेशा स्वतंत्र रहता है। इस दाऊद इब्राहिम इस टाइप के क्रिमिनल। कहते एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स मतलब देखो आर्म्स मतलब बता एक हाथ की दूरी बना के रखना, माने कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माने बहुत चीज़ से दूर, अपने को दूर रखते हैं, जैसे चापलूसी करने वगैरह, ये सबसे क्या होते हैं, अपने को दूर रखते हैं, उसी को बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर, ठीक है। ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, में ये तो बता ही दिए, आगे देखते हैं। छठा एट ऑल हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है खतरा होता है या जोखिम होता है, हजार्ड का क्या मतलब है, खतरा या जोखिम। एट ऑल मैंने हर खतरे, एट ऑल हज़ार हर खतरे, हर तरह के जोखिम के बावजूद, माने एट ऑल हज़ार का क्या मतलब, हर तरह के जोखिम के बावजूद। ही डिड द वर्क
ऑल हो जाएगा। साथ में एट द टॉप ऑफ, मान देखो एट द टॉप ऑफ वॉइस, वॉइस का क्या मतलब होता है, स्वर होता है, टॉप माने क्या होता है, उच्च होता है, यानी उच्चतम स्वर में, ठीक ना। एट द टॉप ऑफ वॉइस का क्या मतलब होता है, एट द उच्चतम स्वर में, इसका ये हो जाएगा, ठीक। कहते बोन ऑफ कंटेंशन, बोन माने में हड्डी बताया, कंटेंशन क्या मतलब है, झगड़ना होता है, यानी बोन क्या है, ये बोन क्या है, झगड़े की वस्तु है, बोन क्या है, झगड़े की वस्तु है, झगड़े का विषय हो गया। तो द पीस ऑफ लैंड ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर। देखो बेड ऑफ रोजेस का मतलब देखो, बेड माने बिस्तर हो गया, रोजेस मतलब क्या हो गया, फूलों का सेज होता है, बेड ऑफ रोजेस क्या है, फूलों का सेज होता है, नहीं लाइफ इज नॉट अ क्या है, बेड ऑफ रोज। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक और ब्लू का बारे में किसी आदमी को इतना पीटा गया है कि उसके शरीर पर कभी ब्लैक हो, कहीं ब्लैक कहीं ब्लू, यानी इस टाइप का पीटा गया है कि वो अधमरा हो गया, यानी बहुत पीटा गया, ठीक है। द थीफ वाज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू, थीफ को ब्लैक और ब्लू करके पीटा गया, ठीक।